मेष राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि आपके दुश्मनों को आपसे जलन क्यों होती है? जी हाँ, यह वीडियो खास आपके लिए है। अगर आप तैयार हो जाए एक ऐसे अद्भुत समय के लिए जहां आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आपके किए गए हर अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है और यही नहीं, आप इस कलयुग की सबसे लकी राशि बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विशेष ज्योतिषीय घटनाओं की जो आपके लिए इस समय आने वाली हैं। जानिए कैसे आपके सितारे आपकी मदद करेंगे और कैसे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जिनसे आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं और अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए यह वीडियो और जानिए कि कैसे आप इस समय आपकी राशि के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन सकते हैं। क्या पता, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में वो सब कुछ आ जाए जिसकी आपको तलाश है। इसलिए इंतजार किस बात का। आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आपकी राशि वाले इस समय अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे और कैसे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशेष ज्योतिषीय इंसाइट्स और टिप्स जो आपको इस यात्रा में मदद करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे ग्रहों की चाल आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है और आपको किन किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए। यह न सिर्फ आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके निजी जीवन में भी आपको बड़े लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और धार्मिक अनुष्ठान बताएंगे जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक होंगे। यह सब कुछ आपको इस समय और भी शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा और आपके दुश्मनों को चौंका देगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से खास दिन हैं जब आपको अपने कार्यों को और भी ज्यादा ध्यान से करना है और कैसे आपकी छोटी छोटी कोशिशें आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की राशि उसके जीवन में बहुत महत्व रखती है और आपकी राशि होने का मतलब है कि आप विशेष हैं। अब देर किस बात की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। और हाँ, आप सभी जय श्री महाकाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक आपको महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके राशि के अनुसार आपको सबसे पहले अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। आपको अपनी जीवन ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा, तभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की संभव हो पाएगी। दोस्तों, यह समझना अति आवश्यक है कि संसार में कुछ लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, परंतु अक्सर लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते और उन्हें अन्य लोगों के समान मान लेते हैं। बाद में यह लोग विभिन्न परेशानियों और कष्टों का सामना करते हैं। जीवन निरंतर चलता रहता है और अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। यदि आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हुआ है तो आप भविष्य में हमारे वीडियो न देखें। हमें विश्वास है कि हम आपको पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम यह बात कह रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जय मां दुर्गे लिखना ना भूलें, क्योंकि दुर्गा ही एकमात्र शक्ति है जो शिव को भी सबके समान बनाती है। आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं क्यों हो रही हैं, इसका विश्लेषण करते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी राशि में मौजूद 3 ग्रह आपको पैसा कमाने से रोकते हैं और यदि आप पैसे कमा भी लेते हैं तो वे ठहरता नहीं है। ये तीनों ग्रहों की कमजोरी के कारण होता है।
हम आगे बताने वाले हैं कि ये 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए और उनकी कृपा आप पर बरसने लगे। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि आप स्वयं भी इस स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। हम आपको आपकी कमियों के बारे में बताना चाहेंगे और इसके साथ ही ग्रह समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपकी ये कमियां धार्मिकता और आध्यात्म से जुड़ी हैं। आपकी ये गलतियां पितृदोष का भी कारण बन सकती हैं, जो आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है। वित्तीय समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती हैं क्योंकि धन आपके पास ठहरता नहीं है और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी नहीं होती। ये समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है। आपके घर की पूर्व दिशा में भारी चीजें, गंदगी और कचरा जमा होता है, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसी तरह आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में भी साफ सफाई की कमी रहती है। घर के केंद्र में, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, अक्सर अंधेरा और गंदगी होती है, जो आपके घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके समाधान के लिए आपको अपने घर की वास्तु दोषों को ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने घर की पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्रकाश की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा इन दिशाओं में हरी भरी पौधे लगाने से भी वास्तु दोष कम हो सकता है। दूसरा कदम है घर के केंद्र ब्रह्म स्थान की सफाई और उसे सुव्यवस्थित रखना। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाना और अंधेरा न होने देना भी जरूरी है। तीसरा और महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपके घर में जहाँ पैसे रखे जाते हैं, वे स्थान आपके घर की नैतिक और दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस अलमारी या तिजोरी का मुंह उत्तर की ओर खुलना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और इसे धन का आगमन माना जाता है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी और फिजूल खर्ची में जाने के बजाय यह धन आपके घर में ही रहेगा। इस तरह से आप अपने जीवन में वित्तीय स्थिरता और बरकत प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखने से एक सुखद वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल होंगे। उधार या लोन लेने से बचें और यदि आपके संतान को करियर से संबंधित कोई कार्य नहीं बन पा रहा है तो इससे तनाव हो सकता है। उनके आत्मबल को बनाए रखने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यह समय प्रतिस्पर्धी है, इसलिए व्यवसाय में आज भले ही विशेष सफलता न मिले, पर कार्यस्थल पर किसी विवाद का समाधान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखना चाहिए और व्यस्तता के बीच भी अपने जीवन साथी और परिजनों के लिए समय निकालना चाहिए। इससे आपके आपसी संबंध मजबूत होंगे और हाँ, कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें, क्योंकि अत्यधिक कार्यभार से थकान और तनाव हावी रह सकते हैं। आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करने वाले लोगों से सावधान रहें और बातचीत करते समय अपनी सीमाएं निश्चित रखें। करियर और काम से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करने चाहिए और दूसरों से अधिक अपेक्षा न रखें। इस राशि के लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आपको संतुलित व्यवहार और सही समय पर उचित निर्णय लेने से आपकी तरक्की में मदद मिलेगी। बहुत दिनों बाद परिवार में किसी नजदीकी रिश्तेदार के आने से उत्सवी माहौल रहेगा। यदि कोई आर्थिक समस्या आती है तो उसे शांति से हल करने की कोशिश करें। क्रोध और आवेश में आकर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। व्यवसाय और कारोबार में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी काम करते वक्त सावधानी बरतें। साझेदारी में किए जा रहे कामों में सफलता मिलेगी और कोई दिक्कत आने पर किसी वृष राशि व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।
अपनी इच्छा शक्ति से वर्तमान बातों में बदलाव लाने की कोशिश आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको प्रसन्नता मिलेगी। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न करें। आपको कई घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने में वक्त लगेगा। खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करते रहें और लाभदायक गृह स्थिति का लाभ उठाएं। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान और आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने दें। आर्थिक मामलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। भावना और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्यों में बेहतरीन सफलता मिल सकती है। लाभ की स्थिति सामान्य ही रहेगी, इसलिए उचित समय का इंतजार करें। नई योजनाओं पर निवेश न करें। साथ ही दोस्तों, लोगों से मिल रही तारीफ से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों से जुड़ी समस्या दूर करने में वक्त लगेगा, लेकिन आप डिसिप्लिन से कोशिश करते रहें और आगे बढ़ें। हर छोटी बात का असर अपनी मानसिक अवस्था पर न होने दें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने के लती न करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आपकी क्षमता और प्रयासों के कारण विशेष कार्यों की सफलता सुनिश्चित है, जिससे आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। हाल के दिनों में चल रही उलझनों और असुविधाओं से आज आपको मुक्ति मिलेगी। ससुराल पक्ष में चल रहे मतभेद दूर होने से रिश्ते फिर से मधुर बन जाएंगे, परंतु आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाहरी गतिविधियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे फायदे की बजाय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खर्च में वृद्धि से आपके आराम और नींद पर भी प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए प्रयासरत रहें। आपकी जीत सुनिश्चित है। रुका हुआ धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें और घर में अनुशासन व तनाव मुक्त माहौल बनाए रखें। प्रेम संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी दिनचर्या, व्यायाम और विश्राम पर ध्यान दें, क्योंकि गलतफहमी और नकारात्मकता से समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिनका आपके स्वभाव और विचारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके लिए दिन शुभ होगा और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा काम मिलेगा और अधिकारियों से मदद प्राप्त होगी। विवाहित जीवन मधुर बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में किसी भावनात्मक आघात के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और पेट की समस्याओं से बचने के लिए संयमित खान पान अपनाएं और स्वयं के लिए आराम का समय भी निर्धारित करें। आपकी अपेक्षाएं और दूसरों की सोच को समझने से आपके काम में सुधार होगा। जो काम आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्हें करने का सही समय आ गया है, अन्यथा महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकता है। स्वभाव में संयम बनाए रखें और सतर्क रहें। नजदीकी संबंधियों से मुलाकात होगी और पिछली गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार होगा। आपका अपने कर्म पर विश्वास और मन लगाकर काम करना आपको अच्छे परिणाम देगा। युवा वर्ग को अपने कार्यों पर मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान में आपका सहयोग आवश्यक है। विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और संयम से संभालने की कोशिश करें। व्यापार में चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन इससे आपका काम प्रभावित नहीं होगा। स्त्री वर्ग अपने करियर को लेकर सजग रहेगी और लाभ भी कमाएगी। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है,
परंतु पति पत्नी के सहयोग से घर की व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण बनी रहेगी। युवाओं के लिए डेटिंग के अवसर भी आसानी से उपलब्ध होंगे। उपचार के तौर पर नारंगी रंग की कांच की बोतल में रखा पानी पीने से प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, और जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यह समय चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित है, इसलिए आपको अपनी कार्यक्षमता और विवेक का उपयोग करते हुए समस्याओं को हल करना होगा। अटके हुए पारिवारिक कामों को पूरा करने का भी यह एक उचित समय है, जिससे नेगेटिव आर्थिक मामलों में भी सुधार हो सकता है। बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए खुद ही सभी गतिविधियों को संभालना बेहतर होगा। अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो अपनी सामर्थ्य से अधिक न लें ताकि भविष्य में कोई नुकसान न हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आपकी अगली वीडियो के लिए सुझाव देना ना भूलें। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सीखते रहें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।